हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं फिजिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी। ये चूंकि पहला वीडियो है इलेक्ट्रिसिटी सीरीज का, तो इसमें हम बेसिक्स के ऊपर ध्यान देंगे। जल्दी से देख लीजिए, हम इस वीडियो में ये सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं। फिर इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इस पे। चलिए, ये हमारा पहला टॉपिक है कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ एन एटम। एटम को समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे। जैसे आप दो बिल्डिंग लीजिए, एक मंजिल का, दूसरा 2 मंजिल का। तो चाहे 1 मंजिल का बिल्डिंग हो या 2 मंजिल का बिल्डिंग हो, आप देख रहे होंगे कि दोनों बिल्डिंग्स, 1 मंजिल वाला भी और 2 मंजिल वाला भी, दोनों छोटे छोटे ब्रिक्स से ही बने होते हैं। ऐसा नहीं होता है कि कहीं से बड़ा सा पत्थर लाकर उसके अंदर इंटरनल डिजाइनिंग करके वो 1 मंजिल का घर बना दिया गया, या फिर कहीं से उससे भी बड़ा पत्थर लाया गया और उसके अंदर डिजाइन करके कुछ निकाल के अंदर से स्पेस बनाकर उसको 2 मंजिला बिल्डिंग बना दिया गया। ऐसा नहीं होता है। चाहे 1 मंजिला बिल्डिंग हो या फिर 2 मंजिला बिल्डिंग हो, सारे के सारे, या फिर 3 मंजिला हो, 4 मंजिला, कितना भी मंजिला बिल्डिंग हो, कितना भी बड़ा बिल्डिंग हो, वो सारे के सारे छोटे छोटे ब्रिक्स से ही मिलकर बने होते हैं। जो 1 मंजिला है उसमें कम ब्रिक लगा हुआ है, 2 मंजिला है उसमें ज्यादा ब्रिक लगे हुए हैं, मतलब ब्रिक का संख्या ज्यादा है, लेकिन सारे के सारे ब्रिक से ही बने हुए हैं। साथ में सीमेंट, गिट्टी, छड़ इत्यादि लगे हुए हैं। लेकिन बेसिक क्या है, बिल्डिंग्स के पीछे ब्रिक मिलकर ही बिल्डिंग्स का निर्माण करते हैं। सिमिलर वे में इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं, वस्तु हैं, सारे के सारे एक क्या है कि स्मॉलर स्फेरिकल थिंग्स से मिलकर बने हुए हैं। स्मॉलर स्फेरिकल बॉडी से मिलकर बने हुए हैं, जिसे हम एटम कहते हैं। स्फेरिकल बॉडी को हम प्लेन पे एक सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। ये हमारा चूंकि स्फेरिकल बॉडी है, लेकिन पेज पे या बोर्ड पे हम सर्कल से रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा एटम है। एटम क्या है? तो एटम जितने भी बॉडी हैं, सारे ऑब्जेक्ट्स का बिल्डिंग ब्लॉक है। मतलब इससे ही मिलकर दुनिया का हर ऑब्जेक्ट्स, हर बॉडी, कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, मिलकर बना होता है। ये है हमारा एटम। इसका शेप स्फेरिकल होता है। अब देखिए, मन में एक सवाल आ रहा होगा, एक क्वेश्चन आ ही रहा होगा, जेन्युइन है, कि जब इस पूरे वर्ल्ड में, पूरे दुनिया में जितना भी बॉडी है, जितना भी ऑब्जेक्ट्स है, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा, मोटा पतला, जैसा भी हो, जितने भी बॉडी हैं, सारे के सारे हम बोल रहे हैं कि एटम से मिलकर बने हुए हैं। मतलब कि क्या हुए, बॉडी ये किससे मिलकर बने हुए हैं? एटम्स से मिलकर बने हुए हैं। बॉडी, ऑब्जेक्ट्स, जो बोलना है बोल सकते हैं। तो क्या एटम भी कुछ पार्टिकल से, बॉडी से, उससे छोटे छोटे बॉडी से मिलकर बने हुए हैं? मतलब कि जैसे एटम्स हैं, छोटे छोटे मिलकर एक बॉडी बनाए, तो क्या और कोई पार्टिकल्स हैं, सब पार्टिकल्स हैं छोटे छोटे एटम से, जो कि मिलकर एटम को बनाते हैं? जी, जवाब है हाँ। तो ऐसे 3 पार्टिकल्स हैं जिससे कि एटम बनता है। मतलब 3 पार्टिकल्स मिलकर एटम का निर्माण करते हैं। वो कौन कौन सा 3 पार्टिकल है? तो 3 पार्टिकल्स हैं, देखिए, शायद जानते होंगे आप लोग। प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स। ये 3 सब पार्टिकल्स हैं। सब पार्टिकल्स इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम एटम को यहाँ पे पार्टिकल लेकर चल रहे हैं। ये सारे क्या है? सब पार्टिकल्स हैं। ये सारे सब पार्टिकल्स हो गए। प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स,
ये 3 सब पार्टिकल से मिलकर एटम बनता है। अब देखिए मन में सवाल उठता है कि ये तो पता चल गया कि दुनिया का जितने भी बॉडी हैं वो सारे एटम्स से ही मिलकर बने हैं। जो बड़ा है उसमें एटम्स का संख्या ज्यादा है, जो छोटा बॉडी है उसमें एटम्स का संख्या कम है। फिर ये भी पता चल गया कि एटम भी 3 सब पार्टिकल से मिलकर बनते हैं, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो क्या एटम के अंदर ये 3 सब पार्टिकल्स इकट्ठे रहते हैं, मतलब कि एक साथ रहते हैं? तो जवाब है नहीं, एक साथ नहीं रहते हैं। चूंकि हम बताएं कि एटम एक स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल शेप का होता है, स्फेरिकल शेप का होता है। तो इसका एक सेंटर होगा जिसको न्यूक्लियस बोला जाता है। यहाँ पे न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स रहते हैं एक साथ, जो कि रेस्ट में होते हैं, और बाकी इलेक्ट्रॉन्स इस सेंटर मतलब कि न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करते रहते हैं। पहला सर्कुलर पाथ में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, फिर सेकेंड पाथ में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। रूल है के रूल, उसके अनुसार फिलअप फिर 16 ऐसे। तो हम देख लिए कि एटम के अंदर जो हमारा सब पार्टिकल्स हैं वो एक साथ नहीं रहते हैं। सेंटर पे न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स सेंटर मतलब न्यूक्लियस के चारों तरफ सर्कुलर पाथ बनाकर उस पे रिवॉल्व करते रहते हैं, घूमते रहते हैं। तो ये रहा जानकारी हमारा बेसिक स्ट्रक्चर्स ऑफ एटम के बारे में हम देख लिए अभी तक। अब हम देखते हैं कि जो सब पार्टिकल्स हैं मतलब प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स, ये चार्ज्ड होते हैं या नहीं, मतलब कि इन पे चार्ज होता है ही नहीं। जैसे मान लीजिए कॉम्ब है, कंघी है, उसको हेयर मतलब बाल के अगेंस्ट अगर हम रब करते हैं, घिसते हैं, फ्रिक्शन जनरेट होता है, उसके कारण कॉम्ब क्या होता है, चार्ज हो जाता है, वो दूसरे ऑब्जेक्ट्स को अट्रैक्ट करने लगता है। तो हम बोलते हैं कि कॉम्ब हमारा क्या हो गया, चार्ज हो गया। तो क्या जो हमारे सब पार्टिकल्स हैं एटम के अंदर, ये चार्ज होते हैं कि नहीं? तो हाँ होते हैं, लेकिन सारे सब पार्टिकल्स चार्ज नहीं होते हैं। कौन कौन से सब पार्टिकल्स चार्ज होते हैं? तो प्रोटॉन्स चार्ज सब पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन्स भी चार्ज सब पार्टिकल्स है, न्यूट्रॉन्स पे कोई चार्ज नहीं होता है, न्यूट्रल है। न्यूट्रॉन्स मतलब न्यूट्रल, इस पे कोई चार्ज नहीं होता है। तो साइंटिस्ट लोगों ने पाया है कि भाई ठीक है, चार्ज तो होता है, इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स चार्ज पार्टिकल्स हैं, लेकिन कितना वैल्यू होता है चार्ज का कितना मैग्नीट्यूड होता है? तो ऐसा पाया गया है कि इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पे जो चार्ज होता है उसका वैल्यू मैग्नीट्यूड वो सेम होता है। कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। इस पे भी 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। चलिए अब देखिए कि एटम के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स रह रहे हैं। एटम के अंदर प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स रह रहे हैं। चार्ज का नेचर पता होगा कि लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। एक एटम एक स्फेरिकल बॉडी के अंदर, एक स्फेरिकल पार्टिकल के अंदर ये 2 सब पार्टिकल्स को रहना है। अगर इनके पास सेम चार्ज होगा मतलब नेचर सेम होगा तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो रिपेल करेंगे तो एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो रह नहीं पाएंगे, बाहर निकल जाएंगे। लेकिन क्या है कि दोनों चार्ज पार्टिकल्स एक स्फेरिकल बॉडी के अंदर रह रहे हैं। इसका मतलब कि दोनों एक दूसरे से अट्रैक्टेड हैं। तो अट्रैक्ट कब होंगे? जब दोनों पे चार्ज का नेचर अपोजिट होगा, एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा। तो जो प्रोटॉन्स होता है इस पे जो चार्ज होता है उसको पॉजिटिव मान के चलते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स पे जो चार्ज होता है उसको निगेटिव मान के चलते हैं। ये वैल्यू दोनों जगह सेम है। इसको हम लेकर चलते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमारा हो गया माइनस ई कूलम, एक प्रोटॉन पे चार्ज हो गया प्लस ई कूलम।
एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन पे चार्ज हमको पता चल गया है। उसी तरह से अगर हम को निकालना हो कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स n नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे चार्ज कितने होंगे। देखिए हमें पता है कि एक प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है +e, 2 प्रोटॉन होगा उस पर चार्ज कितना होगा +2e, 3 प्रोटॉन होगा उस पर चार्ज +3e। अगर n नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होंगे तो उस पर चार्ज कितना होगा +ne। सिमिलर वे में देखिए अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उस पर चार्ज कितना है -e, देख लिए हम। 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे उस पर चार्ज कितना होगा -2e। इसी तरह से अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो उन पे चार्ज कितना होगा -ne। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे चार्ज -ne, n नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे चार्ज +e।